अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सुमेरा है और आज मैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 28 आपके साथ डिस्कस करूंगी। मेरे टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या जिसमें हमने जो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं वो इस तरह से हैं लिखे हुए हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और सिंपलेस्ट वे में हम अगर बेंजीन रिंग के अंदर सर्कल डाल लें तो वो भी ठीक है। तो मोस्टली जब हम बेंजीन का नाम लिखना होता है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उसके अंदर सर्कल डाल दें, ठीक है। अब बेंजीन को अगर हम इसका मोलेकुलर फॉर्मूला देखें तो कैसे लिखते हैं, C6H6। बेंजीन जो है इसमें हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये हमारे पास C6H6 इसका मोलेकुलर फॉर्मूला आता है। अब हम इस बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दें और उसकी जगह किसी सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर दें तो हम इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इसमें हमने जब इसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया तो हमने इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर दिया, तो हम इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास C6H5 है जिसमें से बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो हमारे पास पीछे है दैट इज C6H5, इसको हम फिनाइल बोलते हैं और इसको हम स्मॉल p और स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो एक व्यू हो गया हमारे पास कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाते हैं तो हम उनको नेम कैसे देंगे। नेम देने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग और दूसरा है IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग की। कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग में हम सबसे पहले जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उसको लिखते हैं दैट इज़ मिथाइल, और उसके बाद जो आपका लार्जेस्ट ग्रुप है जो कि बेंजीन है उसको हम एज अ पेरेंट लिख देते हैं। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसको फिनाइल लिख दें और इसको हम एज अ पेरेंट ले लें मीथेन, फिनाइल मीथेन। लेकिन चाहे ऐसे आप लिखें या ऐसे लिखें तो इनमें से हम देखते हैं प्रेफरेंस हम किसको देंगे। तो प्रेफरेंस हम देंगे मिथाइल बेंजीन को, क्योंकि ये लार्जेस्ट रूल को फॉलो करता है। और लार्जेस्ट रूल क्या है कि हम पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट जो कि छोटा है उसको एज अ प्रीफिक्स, और उसके बाद जो हमारा लार्ज कंपाउंड है दैट इज़ बेंजीन उसको हम एज अ पेरेंट लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ इथाइल अटैच हो, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर हम इसको लिखेंगे इथाइल बेंजीन, और अगर इसके साथ क्लोरीन अटैच होगा तो हम इसको क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। ये तो था हमारे पास कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग। अब हम बात करते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग की। IUPAC सिस्टम में हम उसी तरह से ही चलेंगे जैसे कि हमने पीछे भी बताया है कि हम जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे और बेंजीन को हम एज अ पेरेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें इसको हम ब्रोमोबेंजीन लिखेंगे। अगर बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच हो तो इसको हम नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। इसी के अंदर क्लोरोबेंजीन भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नेम्स हम देखते हैं कि ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक नेम्स हैं, जो कि कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं, लेकिन उनको IUPAC सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो वो कौन से नेम्स हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बेंजीन रिंग के साथ अगर आपके पास ये एक आइसोप्रोपाइल अटैच हो तो इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। ये इसका कॉमन नेम है और ये IUPAC सिस्टम से भी एक्सेप्टेड है, तो इसको हम IUPAC सिस्टम में भी लिखेंगे, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 अटैच है तो इसको हम टॉलीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 अटैच है तो इसको हम एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन के साथ अगर इथीन CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच है तो इसको हम स्टाइरीन बोलते हैं। बेंजीन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है ग्रुप
तो फिर हम इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और बेंजीन के साथ OH अटैच हो तो इसको फिनोल, और लास्ट में अगर बेंजीन के साथ OCH3 अल्क ऑक्सी ग्रुप अटैच हो तो इसको हम एनिसोल बोलते हैं। अल्क ऑक्सी में यहाँ पे ये मिथॉक्सी है, तो बेंजीन के साथ जब मिथॉक्सी अटैच होगा तो हम इसको एनिसोल बोलेंगे। तो ये है हमारे पास वो प्रोसीजर जिसके थ्रू हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग और कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम्स देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जी। अभी हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नोमेनक्लेचर की थी। नेक्स्ट जो है वो अब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है वो कैसा होता है, तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं जो कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो और 2 पोजीशन के ऊपर, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये बेंजीन रिंग में से 2 हाइड्रोजन निकले हैं और उनकी जगह पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आके हमने अटैच कर दिए हैं, तो ये हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, और यहाँ से करें तो यहाँ पे आ जाएगा। अब बेंजीन रिंग में जिस पोजीशन के ऊपर ये आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसके साथ वाली जो ये पोजीशन है इसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ये मेटा है और ये लास्ट में पैरा है। अब अगर हम दूसरी साइड पे चले जाएं तो पैरा के जो साथ वाली पोजीशन है वो भी मेटा है यहाँ से, और यहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसके इधर और इधर दोनों साइड पे जो पोजीशंस हैं उनको हम ऑर्थो पोजीशंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे 3 जो डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम इसको नेम देंगे दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, IUPAC सिस्टम और कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात, जब हम कॉमन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट के साथ जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसकी पोजीशन को हम ऑर्थो, मेटा या पैरा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेटा है और ये पैरा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो जब भी किसी बेंजीन रिंग के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स आ जाते हैं तो उसका एक कॉमन नेम बनता है जिसको हम ज़ाइलीन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके जो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसको हम ऑर्थोज़ाइलीन बोलेंगे। अगर मेटा पोजीशन पे है तो इसको हम मेटाज़ाइलीन बोलेंगे, और अगर सब्स्टिट्यूएंट आपका पैरा पोजीशन पे है तो इसको हम पैराज़ाइलीन बोलेंगे। ये हमारे पास इन तीनों आइसोमेरिक फॉर्म्स के कॉमन नेम्स आ गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं IUPAC सिस्टम की। IUPAC सिस्टम जो है इसमें जैसा कि हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि हम इसमें नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग करने का जो रूल है वो ये है, अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास अल्काइल ग्रुप है तो फिर हम नंबरिंग उस अल्काइल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स हैं तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेम हमारे पास क्या होगा, 1 2 डाईमिथाइल बेंजीन। ये इसका IUPAC नेम है जिसमें हमने पोजीशंस 1 और 2 के ऊपर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद थे उनको लिखा, जो कि हमारा रूल भी है कि हमने नेमिंग कर ली। नेमिंग के लिए हमने चेक कर लिया कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में से कोई एक अल्काइल ग्रुप है तो नंबरिंग हमने अल्काइल ग्रुप से स्टार्ट कर ली, और फिर जब हमने इसका नेम लिखा तो नेम लिखते हुए हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स की पहले पोजीशंस को लिखा जाता है, फिर हाइफन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स और उसके बाद पेरेंट नेम को लिखा जाता है। तो उसी रूल को हम यहाँ पे फॉलो करते हुए लिखेंगे 1 2 डाईमिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन, और ये चूँकि 4th पोजीशन है तो 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन।
तो इस तरह से हम जो है वो कॉमन और IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको नेम देंगे। अब हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाए जिसमें आपके पास बेंजीन का कोई कॉमन नेम भी आ रहा हो, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में देखा, फिनोल, टॉलीन, एनिसोल, बहुत सारे कॉमन नेम्स ऐसे हैं जो उनके एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई इस तरह का केस आ जाए तो फिर हम उसमें पेरेंट नेम को कॉमन नेम लिखेंगे और जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसकी पोजीशन मेंशन करके उसको लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम्स तो हम ऑर्थो पोजीशंस के हिसाब से लिखेंगे, तो ये बनेगा ऑर्थो क्लोरो, और चूंकि बेंजीन के साथ जब सिर्फ CH3 अटैच होता है तो हम इसको टॉलीन बोलते हैं। सिंगल CH3 है तो ये टॉलीन है, अगर 2 CH3 है तो ये ज़ाइलीन है। ये पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये अल्काइल ग्रुप है और ये साथ में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद जब हम इसका नेम लिखेंगे तो चूंकि ये हमारे पास एक कॉमन नेम भी बनता है तो हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख देंगे और उसके बाद जो कॉमन नेम है उसको एज अ पेरेंट नेम लिख देंगे। तो इसका नेम होगा, एक तो होगा ऑर्थोक्लोरोटॉलीन और दूसरा होगा 2-क्लोरोटॉलीन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है। नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है। और हमने ये भी देख लिया कि जब बेंजीन रिंग के साथ सिर्फ OH अटैच होता है तो इसको हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन नेम आ गया। तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो ये बनेगा 3-क्लोरोफिनोल। और अगर हम इसको कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखें जिसमें ऑर्थो पैरा यूज़ करते हैं तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये हमारे पास इसकी मेटा पोजीशन है तो हम लिखेंगे इसको मेटाक्लोरोफिनोल। ठीक है, और इस वाले अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें बेंजीन रिंग के साथ OH है, अगेन ये एक कॉमन नेम है फिनोल। तो हम इसकी नंबरिंग करें तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे आपका ब्रोमीन आ रहा है। अच्छा देखें, अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं और उन 2 में से कोई एक आपके पास अल्काइल ग्रुप है तो नंबरिंग अल्काइल से स्टार्ट कर दी। ठीक है, और अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनमें से कोई एक कॉमन नेम देता है तो आप कॉमन नेम वाला जो है ना सब्स्टिट्यूएंट वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4। तो इसका नेम होगा 4-ब्रोमोफिनोल। और अगर कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग बात करें जिसमें हम ऑर्थो, मेटा और पैरा बोलते हैं तो ये बनेगा पैराब्रोमोफिनोल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक व्यू आ गया कि किस तरह से हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नेम दे सकते हैं। अब 2 और पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि जब आपके पास कोई भी बेंजीन रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड हो और वो ऐसे डाई सब्स्टिट्यूटेड है कि उसमें आपके पास कोई कॉमन नेम भी नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको किस तरह से नंबरिंग करेंगे और किस तरह से उसको नेम देंगे। तो उसके लिए हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है जिसमें नाइट्रो और ब्रोमो ये दोनों अटैच हैं। ठीक है, अब हम इसको नंबरिंग कैसे देंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन का B पहले आता है या नाइट्रो का N, ऑफ कोर्स ब्रोमीन का B पहले आता है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, और फिर हम इधर 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर हम इधर 2, 3, 4, 5, 6 करेंगे तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हमारा बहुत लेट आएगा, उसका नंबर लार्जर होगा, 6 पोजीशन पे आएगा। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमें नंबरिंग करते हुए इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लोएस्ट नंबर्स पे आएँ। ठीक है, तो नंबरिंग हमने अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हुए ब्रोमीन से स्टार्ट की। ठीक है, 1, और फिर उसके बाद इस साइड पे हम जाएंगे ताकि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी लोअर नंबर ही मिले, वो बहुत देर से ना आए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब हम इसका नेम लिखेंगे तो नेम लिखते हुए भी हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे, 1-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये अब आपके पास एक बेंजीन रिंग है जिसमें ब्रोमीन और क्लोरीन आपके पास अटैच है।
अब ऑफ कोर्स ब्रोमीन पहले बी आता है, उसके बाद क्लोरीन है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ये हमारे पास इसका नेम आ जाएगा। तो अभी तक अगर हम इसको थोड़ा कंक्लूड करें तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर दो में से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप है तो नंबरिंग अल्काइल से स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर दो में से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट कॉमन नेम देता है तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, और अगर दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो फिर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को देखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ कोई से दो ऐसे ग्रुप अटैच हो जाते हैं कि दोनों ही उसको कोई ना कोई कॉमन नेम दे रहे हैं, जो कि IUPAC सिस्टम से एक्सेप्टेड भी है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हम यहाँ पे एक ऑर्डर लिख लेते हैं, और इस ऑर्डर को आपने हमेशा याद रखना है। हर नॉमेनक्लेचर में जहाँ पे डबल ग्रुप्स आएंगे वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर किसी भी बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे और इसको हम एज अ पेरेंट नेम के तौर पे लेंगे। उसके बाद सियानाइड आता है, देन एल्डिहाइड, फिर ये जो है वो आपके पास कीटोनिक आ जाता है ग्रुप, उसके बाद फिनोल आ जाता है, फिर NH2 आ जाता है, OR आ जाता है, अल्कोक्सी आ जाता है, और लास्ट में अल्काइल आ जाता है, ठीक है। अब हम इसकी अगर एग्जांपल देखें तो ये एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ दो डिफरेंट ऐसे ग्रुप्स अटैच हैं कि दोनों की वजह से इसका कोई ना कोई कॉमन नेम बनता है। जैसे अगर बेंजीन के साथ खाली NH2 ऐड हो तो इसको हम एनिलीन बोलते हैं, और अगर बेंजीन के साथ खाली CHO ऐड हो तो इसको हम बेंजल डिहाइड बोलते हैं। तो हम किसको एज अ पेरेंट नेम लें, इसके लिए हम ये देखेंगे अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे पास NH2 बाद में आता है और CHO पहले आता है, तो हम प्रेफर करेंगे CHO को, और इसको हम एज अ पेरेंट नेम लेंगे। इसके अकॉर्डिंग फिर जब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 इसका नेम होगा 2 अमाइनो बेंजल डिहाइड, ठीक है। CHO के अकॉर्डिंग हमने इसको पेरेंट नेम ले लिया। इसके बाद अगर हम लास्ट वाली अपनी एग्जांपल को देखें तो इसमें भी बेंजीन रिंग के साथ आपके पास दो डिफरेंट ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं कि वो दोनों ही इसको कॉमन नेम देते हैं। अगर बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो ये बेंजोइक एसिड है, अगर OH अटैच है तो ये फिनोल है। तो हम किसको एज अ पेरेंट नेम लेंगे, उसके लिए अगेन हम अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पोजीशन पे आता है और OH जो है वो काफ़ी बाद में आता है, तो फिर हम जो पेरेंट नेम लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। नंबरिंग भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और जब हम इसका नेम लिखेंगे तो वो होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस तरह से हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नेम्स देते हैं। अच्छा जी, डाई सब्स्टिट्यूटेड हमारा कंप्लीट हो गया नॉमेनक्लेचर। अब हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन रिंग में जब दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं तो हम इसको पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं। अब पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम किस तरह से नेम देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। नंबरिंग करने के लिए अगर तो आपके पास कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जिसकी वजह से इसका कोई कॉमन नेम बनता है तो फिर आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग करते हुए भी आपने इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स ही मिले। ऐसा नहीं है कि आप नंबरिंग को इधर से स्टार्ट करेंगे। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 पहला सब्स्टिट्यूएंट आपका 4 और लास्ट वाला सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आपका नंबर 6 पे आएगा, तो वो ठीक नंबरिंग नहीं है, ठीक है। हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे करीब पड़ेंगे, लोएस्ट नंबर्स पे आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, और जब हम इसको नेम देंगे तो चूँकि NH2 की वजह से इसका अपना नेम बनता है एनिलीन, ठीक है। यहाँ पे ये तो एक कॉमन नेम बनता है,
तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन कर देंगे उनके नंबर्स के साथ, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोएनिलीन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास 3 से भी ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो गए 4। ठीक है, अब इसको भी हम जब नेम देंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से CH3 की वजह से इसका एक कॉमन नेम बनता है, दैट इज़ टॉलीन। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अब नंबरिंग इस केस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, चाहे आप इधर से स्टार्ट करें चाहे आप इधर से स्टार्ट करें, एक जैसे नंबर्स आएंगे क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशंस ऑक्युपाइड हैं और पैरा पोजीशन भी ऑक्युपाइड है। तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और जब हम इसका नेम लिखेंगे तो नेम होगा इसका, चूँकि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना, तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले रूल्स में बताया भी था। तो ये नेम होगा 2,4,6-ट्राइनाइट्रोटोलीन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम भी मौजूद है, दैट इज TNT। अच्छा, एक मैं आप लोगों को पॉइंट बताऊं कि इस नंबरिंग में हम ऐसा नहीं लिख सकते ऑर्थो डाई नाइट्रो। ठीक है, तो कॉमन नेम्स डाई ट्राई के साथ रिपीट नहीं होंगे, तो ये हमारा IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेगा, दैट इज 2,4,6-ट्राइनाइट्रोटोलीन, और इसका एक कॉमन नेम भी है जिसको हम TNT बोलते हैं। ठीक है, TNT के नाम से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेंजीन रिंग के साथ OH और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, इस केस में भी हमें पता है कि OH की वजह से ये फिनोल है। ठीक है, और ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ब्रोमीन, चूंकि ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे हैं, इधर से भी ऑर्थो इधर से भी ऑर्थो, तो आप नंबरिंग जिधर से मर्जी स्टार्ट कर लें, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका नेम होगा 2,6-डाइब्रोमोफिनोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉली सब्स्टिट्यूटेड का पहला पॉइंट कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उसमें किसी सब्स्टिट्यूएंट की वजह से उसका कॉमन नेम बनता है। अगर बनता है तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि बाकी के सब्स्टिट्यूएंट्स भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स पे आएँ। ठीक है, इसके बाद अगर ऐसा हो कि आपके पास सारे सब्स्टिट्यूएंट्स सेम आ जाएं, जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखें तो बेंजीन के साथ तीनों ब्रोमीन है, इस एग्जांपल को देखें तो बेंजीन के साथ सब CH3 हैं, तो इस केस में जब हमने नेम देना है तो नंबरिंग हम किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि तीनों सेम हैं, तीनों ब्रोमीन हैं। ठीक है, लेकिन नंबरिंग ऐसे नहीं करनी 1 2 3 4 5 6, फिर ये वाले 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये लार्जेस्ट नंबर्स पे चले जाएंगे। हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ये लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स पे आएँ। तो इसकी नंबरिंग होगी नॉर्मल IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इसका नेम होगा दैट वुड बी 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और अगर इस केस में देखें आप किसी भी एक कार्बन मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे कार्बन के साथ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। बस इसमें भी नंबरिंग मैटर नहीं करेगी, आप जिधर से भी कर लें 1 2 और 4 5 पोजीशंस ही आएंगी, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से स्टार्ट करें। तो इसका नेम होगा 1 2 4 5 टेट्रामिथाइल बेंजीन। अब कुछ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग ऐसे भी हैं कि उनके कुछ कॉमन नेम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इसी को अगर आप देखें तो इसको हम ड्यूरीन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी हमारे पास कुछ ऐसे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं, जैसे इसको हम मेसिटाइलिन बोलते हैं क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग के साथ 3 पोजीशंस के ऊपर CH3 मौजूद है। अगर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप मौजूद हो और फिर ऑर्थो पे OH हो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट तो इसको हम कैटिकोल, अगर थर्ड पोजीशन पे हो तो इसको रिसोर्सिनोल और अगर फोर्थ पे हो तो इसको हम हाइड्रोकिनोन बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों की होम असाइनमेंट है कि लास्ट में जो एक्टिविटी गिवन है आप उसको सॉल्व करें। अगर आप इन तमाम रूल्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।